जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? इनका पता नहीं कौन सा कायद। वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमा दो। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान भले ही युद्ध के मैदान में पहले आ गया हो, लेकिन वहां के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर कायराना हरकत करी और भारत में सैन्य और रिहायशी इलाकों पर 8 मई की रात को कई जगह पर हमले करे और ये हमले ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा किए गए। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और भारत के डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहां के कई विपक्षी नेताओं ने वहां की जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सांसद शाहिद अहमद खटक ने, जो शाहिद अहमद खटक हैं, उन्होंने संसद में भरी संसद के दौरान शहबाज शरीफ को गीदड़ कहा। इतना ही नहीं, उन्हें कायर भी बताया और उन्हें यह भी कहा कि वो मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने में संकोच कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि किस तरह से शाहिद अहमद खटक ने जो शहबाज शरीफ को जमकर लताड़ लगाई है। इनका पता नहीं कौन सा कायद। वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? यहाँ पे जो आगे बैठे हैं, इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है। हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराए, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराए। वहीं भारतीय सेना के एक्शन का खौफ पाकिस्तान के नेताओं में किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के एक और सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान की जो संसद है उसके अंदर ही रोते हुए नजर आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपने देश के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर और उनके जो वीडियो ये जो वायरल हो रहा है उसमें रोते हुए उनके चेहरे के भावों को अलग से देखा जा सकता है, जो ये बयां करता है कि पाकिस्तान के नेताओं में जो भारतीय सेना है उसकी कार्रवाई का कितना खौफ है। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमा दो कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहाँ भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, तू हमें माफ़ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि हम बड़े गुनाहगार हैं,
लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। पाकिस्तानी सांसदों के इन भाषणों से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में भारत के प्रधानमंत्री और सेना का कितना खौफ है कि वो उनका नाम लेने में भी संकोच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी का जो कायराना हरकतें हैं वो लगातार भारत की ओर जारी हैं। जो पाकिस्तानी सेना है उसने भारत की सीमाओं पर हमला किया और यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी टारगेट किया, मिसाइल दागी और ड्रोन से अटैक किया। लेकिन भारतीय सेना ने उस हमले को नाकाम कर दिया। न सिर्फ नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई भी की और ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि उनके 3 फाइटर जेट इस हमले में गिरा डाले। इसके साथ ही उन्होंने जो वो है कि उनके कई ड्रोन भी इस हमले में गिराए हैं। इसके अलावा कराची और लाहौर में जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है।